सभी का जीटीवी झारखंड के बुलेटिन में मैं इंदु कुमारी रुकराती हूँ आपको आज खास खबरों से। घाटशिला के गोपालपुर शहीद दिल्ली बेसरा स्मृति चौक में आज भारतीय जवानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला मंडलाध्यक्ष कृष्णा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा मंडलाध्यक्ष कृष्णा शर्मा ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए जान दी है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबलू प्रसाद, जिला महामंत्री हेमंत नारायण देव, जिला संयोजक शिवरतन अग्रवाल, मंडल महामंत्री संजय मिश्रा, गोपेश राय, सुबोध सिंह, दीपेश शर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राहुल पांडे, रजनी ठाकुर, कैलाश अग्रवाल, माला देव, किशोरी महतो, संजय दंडपाठ, मानवी सिकाका, कौशिक कुमार, सूरज मन्ना, जगन्नाथ कालेंदी, दिनेश प्रजापति, अमित कुमार, बाबूनाथ एवं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित। रामगढ़ अंतर्गत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए दुलमी लैंप्स इंदपाड़ा में धान बीज उपलब्ध कराया गया, जिसका आज स्थानीय विधायक ममता देवी के निर्देशानुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने किसानों के बीच धान बीज का वितरण किया। दौरान समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने कहा कि पिछले दिनों स्थानीय विधायक ममता देवी जी ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर समय पर धान बीज उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि समय पर बीज मिलने से किसान समय पर धान बीज बुआई कर सके और फसल भी अच्छी हो सके। दुलमी लैंप्स इंदपाड़ा के विनय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी दर पर पैक्स के माध्यम से धान बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। मौके पर विकास राम महतो, पप्पू कुमार, योगेश्वर महतो, राजकुमार महतो, लव पुरुषोत्तम कुमार, अभिकांत कुमार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। चीन सीमा पर शहीद हुए वीर शहीद जवानों को आज जमशेदपुर के मानगो गोलचक्कर के समीप हिंदू राष्ट्र सेना ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं राज सिंह हिंदू राष्ट्र सेना का एक सेना हूँ और आज़ाद नगर मंडल का अध्यक्ष होते हुए आज हम सभी सभा ने ये आयोजित किया था कि जो हमारे चीन झड़प में हमारे प्रिय जवान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। हमारे प्रिय जवान बहुत हर दिन बॉर्डर पे कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं होती रह रही हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करें, चाइनीज़ के यूज़ को ना यूज़ करें, आत्मनिर्भर भारत बने और मेड इन इंडिया भारत की बनाई हुई उत्पादों का हम उपयोग करें। जैसे कि चाइनीज़ में आप क्या बताना चाहते हैं, किन ऐप को बंद करना चाहिए लोगों को? चाइनीज़ सिर्फ ऐप नहीं, चाइनीज़ ऐप, मोबाइल फ़ोन, इनफैक्ट खाने की चीज़ें, चाउमीन, सब लोग बात करते हैं ऐप बंद करने, लेकिन खाने की प्रक्रिया में चाउमीन हर रोज़ सुबह कोई ना कोई नाश्ता करके ही आता होगा। हर रेस्टोरेंट में चाउमीन बनाया जा रहा है, लेकिन चाउमीन तो चाइनीज़ चीज़ है, इसे भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। हर रोज़ कोई ना कोई उपयोग होते हैं, बंद करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट बहुत सारे हैं जो कि हम लोग उपयोग करते हैं चाइनीज़ होते हुए भी, तो उसकी बहिष्कार हमें करनी होगी। सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे डालने से नहीं होगा, हमें इसके बहिष्कार दिल से और तन मन से करना होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे ये आ रहा वॉलेट मार जो है चाइनीज़ के खिलाफ हम लोगों को करना है, तो उसमें वॉलेट मार में वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उसका हम लोग खुद से उपयोग करना बंद करना होगा। ये किसी के कहने पे या किसी के पोस्ट करने पे हमें सोच के करना ये गलत है। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक ये कुछ बंद नहीं होगा। ये हर रोज़ होता है फिर अचानक चालू हो जाता है। ये हम लोग भारत के निवासी जितने भी उनको खुद से बंद करना चाहिए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह के श्याम नगर में वाहन लगाकर जबरन सड़क जाम करने की शिकायत जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक से की गई। इस दौरान बताया गया कि श्याम नगर निवासी अभिजीत चांद अपने घर के आगे मुख्य सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती है। इस संबंध में बोलने पर वह व्यक्ति गाली गलौज और मारपीट होता आरोप आता है, जिससे बस्ती के लोग काफी परेशान रहते हैं। इस संबंध में स्थानीय थाना को सूचना देने पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। हम शुभदीप बोस श्यामनगर भुइयाडीह के निवासी है, थाना सीताराम डेरा। क्या मामला को लेके आज आए हैं? मामला ये रोड एनक्रोचमेंट का है। अभिजीत चंदा द्वारा, जो कि श्यामनगर के निवासी है, उनके द्वारा रोड को पूरा छेक लिया जाता है। गाड़ी का अवैध रूप से पार्किंग करते हैं। उनके घर पे ब्यूटी पार्लर चलता है। ब्यूटी पार्लर का जो है जितने भी ग्राहक आते हैं सारे गाड़ी उनका रोड पे लगता है। उनको बोलने जाते जब पूरा बस्तीवासी मिलके वो बस्तीवासी के साथ हंगामा करते, लड़ाई झगड़ा करने उतर जाते हैं और कुछ बात पे कहते हैं कि जाके सबका नाम पे झूठा केस में थाना में कंप्लेंट कर देंगे, झूठा केस फंसा देंगे सबके नाम पे। और इनफैक्ट ये मेरे नाम पे और मेरे पिताजी मृण्मय उसके नाम पे कंप्लेंट भी केस भी कर चुके हैं थाना में, झूठा केस जो कि कोई मतलब नहीं है, मनगठन कहानी उसमें रचे है। और सीसीटीवी कैमरा अपने घर के बाहर लगाए हुए जिसका कि अवैध रूप से वो जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा वो जो है एक फर्जी केस जाके सीताराम डेरा थाना में जारी किए।
14 मई को हम लोग सीतारामगढ़ थाना में एक पिटीशन दिया है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो आप लोग यहाँ फिर शिकायत लेके आए? हाँ, 4 मंजिला मकान है उनका। मकान में अपना वो ठेकेदारी का ऑफिस भी खोले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर भी खोले हुए हैं। अब वो कोई कमर्शियल प्लॉट है नहीं, जबकि वहाँ पे सारा कुछ कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ होता है। उनका पूरा प्लॉट रेंट पे पड़ा हुआ, फ्लैट ऊपर से लेके नीचे तक सारा चीज़ रेंट में है। बिजनेस ब्यूटी पार्लर चल रहा है, ठेकेदारी का ऑफिस चल रहा है। तो यहाँ आप लोग मिले अभी? हाँ, एसपी साहब से मिले। क्या आश्वासन दिए हैं वो? एसपी साहब बोले थाना में बात करते हैं, वो थाना में बात करेंगे। हम लोग को बोले थाना में जाके वापस बात कर लेने के लिए, और बात पे धमकी देते हैं कि हम फंसा देंगे सबको। उनके बगल घर के साथ उनके साथ हंगामा चल रहा है। बगल घर में कुछ अपना बेटा को भेज के बगल घर का महिला के साथ अत्याचार करवाया, मारपीट करवाया बगल घर का महिला के साथ। हमारे घर के बगल में अभिजीत चंद्रा एक व्यक्ति है, रोड को अतिक्रमण किया हुआ है। जब भी गाड़ी पार्किंग करता है तो गाड़ी को 5 फीट 6 फीट तक गाड़ी स्ट्रेट खड़ा कर देता है, और बोलने जाने पे वो लोग झगड़ा करता है और बोलता है कि हम झूठा केस में तुमको फंसा देंगे। अच्छा। और ये हमारे बगल के ही हैं बंटी, और इनके सुबोधीप और बोस के नाम से झूठा केस कर दिया है, और बोलता है कि जब भी अगर तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो हम तुम लोग को केस में फंसा देंगे। थाना पुलिस मेरे जेब में है, और CCTV कैमरा लगाया हुआ है जो बेवजह केस में फोकस करता है और बेवजह केस में फंसा दिया है। और बोलते हैं कि हमारे नेता लोग से कंसल्ट है और गुंडा लोग से कंसल्ट है। जब जाते हैं तो लड़ने को तैयार रहता है। अभिजीत चंद्रा, शुभम चंद्रा उसका बेटा है, झरना चंद्रा उसकी पत्नी है, शिल्पी चंद्रा बेटी है। मैंने मारपीट करने को उतर जाता है। अच्छा। और जब भी हम लोग जाते हैं, बड़ा को केस किए हैं, बोले हुए हैं, तो उसका अभी तक हम लोग कोई समाधान नहीं निकला पार्किंग के लिए। चलिए किया जाए तो ज़्यादा हम लोग बस्ती वाले सुखी रहेंगे। जमशेदपुर के चर्चित समाज सेवी चंदन यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कोनमुड़ी स्थित पुलिस लाइन के शहीद स्मारक से मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक श्रद्धांजलि यात्रा में शरीक हुए। पुलिस लाइन शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और उनकी याद में मोमबत्ती जलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। जमशेदपुर की जनता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। साहिबगंज अंतर्गत बड़हरवा थाना क्षेत्र के लबदा ग्राम में नाले का पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। तुरंत बीच बचाव करने गए एक स्थानीय पत्रकार शंभू रजक के साथ वीरेंद्र रजक, शिवचरण रजक, निरंजन रजक के पिता गौर रजक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे शंभू रजक बुरी तरह से जख्मी हो गया। पत्रकार शंभू रजक ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। इधर पत्रकार संगठन ने पत्रकार के साथ मारपीट की घटना की निंदा की है। जीटीएन के लिए साहिबगंज जिला ब्यूरो विशुषी शर्मा। जमीनी विवाद का मामला पहले से था। एक नाला को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसको लेकर मेरे पापा पानी जमा होने के कारण वो नाला को साफ कर रहा था। तो उसी दरमियान मेरे दूसरे विपक्षों द्वारा अचानक गाली गलौज करने लगे, जिसका सूचना हमको मिलने से हम वहाँ पर गए समझाने बुझाने को लेकर। तो पूरा विपक्ष द्वारा पूरा परिवार के साथ वीरेंद्र रजक, निरंजन रजक और शिवचरण रजक और वीरेंद्र रजक का पुत्र राजीव रजक द्वारा अचानक हमला करके हमको जान मारने की धमकी देने लगा और मारपीट करने लगा। और मेरे माथा में भी बहुत बार मारा है बांस बल्ला से। मेरे पापा को भी मारा हुआ है, ठीक है। और बांस के जो मारा था वो चोट मेरे पूरा नाक में लगा है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ, पूरा दर्द हो रहा है। मारने वाले में से किसी का नाम आप जान रहे हैं या अज्ञात लोग हैं? अगर जानते हैं, नाम बाय नेम बता रहे हैं। नाम तो बता दिए। वीरेंद्र रजक है, शिवचरण रजक है, निरंजन रजक है, और उनका पिता, तीनों का पिता गौर रजक। कहाँ का निवासी है? लबदा निवासी है। आप आइए। राजनगर थाना क्षेत्र के हैंसल बाजार में देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़ लाखों रुपए के मोबाइल फोन से 30,000 रुपए ले उड़न छू। यहाँ तक कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में DVR भी नहीं है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। अगर प्रखंड क्षेत्र के लैंप्स गोदामों में धान बीज नहीं मिलने से किसान परेशान है। एक तरफ कोरोना काल में लॉकडाउन का मार झेल रहे किसान, तो दूसरी ओर सरकारी लैंप्स गोदाम ने इस वर्ष धान बीज नहीं मिलने से गरीब किसान काफी परेशान है। वैसे इस वर्ष धान बीज डालने का समय भी पार हो रहा है और अभी तक लैंप्स में धान उपलब्ध नहीं रहने से बाजार में ऊंचे दर पर धान बीज खरीदना पड़ रहा है। इस संबंध में किसान पुष्कर महतो ने बताया कि बीते वर्ष सितु लैंप्स में कम कीमत पर धान बीज मिल रहा था, इस वर्ष अभी तक बीज नहीं मिल रहा है, गोदाम बंद है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को रिसर्च धान 50 से 70 रुपए किलो तथा हाइब्रिड धान
बीज दुकानों से 300 से 500 रुपए खरीदना पड़ रहा है। इस संबंध में सीतू लैंप्स लिमिटेड के लेखापाल भोलानाथ दास से बात करने बताया कि इस वर्ष 600 बैग धान बीज का मांग रहा है। 600 बोरा बीज धान का डिमांड किया गया था, अभी तक आया नहीं है। जिला से आने के बाद किसानों को बीज वितरण किया जाएगा। आपका नाम? भोलानाथ दास, लेखापाल। अभी तक ये सीतू लैंप्स में धान उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये कृषक जो का बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसमें धान दुकान से खरीदने से बड़ी महंगा रेट से खरीदना पड़ रहा है। 50 से 70 रुपया प्रति किलो के रेट से लेना पड़ रहा है, जिसमें किसानों को हाइब्रिड धान की कीमत 350 से लेकर 500-700 रुपया तक कभी किसी का दाम हो रहा है, जिसमें किसानों को बड़ी नुकसान हो रही है। और इस समस्या के समाधान के लिए सीतू लैंप्स में प्रतिवर्ष अभी तक धान पहुंच जाता है, लेकिन इस वर्ष दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन के उपरांत भी सीतू लैंप्स में धान उपलब्ध नहीं कराया गया है। नाम आपका? मेरा नाम पुष्कर महतो है, ग्राम हड़ताली। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में जल आपूर्ति में अधिक रुपए लेने के लिए विचार विमर्श के विरोध में आज परसूटी विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पाल ने जिले के उपायुक्त से शिकायत की और कहा कि जल आपूर्ति योजना के तहत जरूरत से ज्यादा पैसे देने के लिए विचार किए जा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। इस संबंध में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जमशेदपुर से जीटेन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। परसूटी विकास समिति से आए हैं। आप लोग जो जानते हैं, छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना जो अभी धरातल पर आई है, तो अभी ये अंतिम चरण पर है। तो इस समय हम लोगों को विश्वास सूत्र से पता चला कि ILFS द्वारा 150 रुपया करके हम लोग से धार्य किया गया है, जो कि मासिक 10,000 लीटर के लिए लेंगे बोल रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है, ये योजना का जो राशि है, ये राशि हमारा राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और इस टेंडर का तहत जो ILFS अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको कमीशनिंग, इरेक्शनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 4 के लिए ऑलरेडी विभाग से पैसा दिया जा रहा है। तो लेकिन हम लोगों को अगर ये 150 रुपया अगर हम लोग को अलग से मांगा जाएगा, तो इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि बोला गया था कि 5 साल वो काम करने के बाद उन्होंने हम लोगों को ग्राम पंचायत को एक प्रोजेक्ट को हैंडओवर करेगा, तब हम लोग इसको पैसा देने के लिए बातचीत करेंगे। और कितना धार्य होगा वो भी हम लोग बोलेंगे आपको। क्योंकि दूसरा जगह में हमने देखा है कि ग्राम पंचायत एरिया में 30 रुपया 35 रुपया करके लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ज़्यादा ले रहा है। इवन रांची में, हमारा जो स्टेट कैपिटल है, वहाँ पर भी आपका 90 रुपया प्रति महीना, मतलब 6 रुपया 1000 लीटर का वो लोग लेता है। तो ये जो रेट उन्होंने तय किया, ये तो सरासर गलत है। और हम लोग मांग करेंगे कि ये हमारा जो न्यूनतम पानी का राशि, ये जो हम लोग का धार्य है 135 लीटर प्रति व्यक्ति गुणा जितना आदमी उस घर में रहता है, उतना हम लोगों को पानी मुफ्त में देना पड़ेगा। और उससे अगर ज़्यादा कोई पानी बर्बाद करता है, उसको 6 रुपया प्रति 1000 लीटर का तहत उनको लिया जाए। क्या नाम? नवेंदु पाल। अभी मैं सेक्रेटरी हूँ विकास समिति परिषद। अभी आप मिल के अभी समस्या को बताएं तो क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोग को पूर्णतः हम लोग को मतलब आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। हम लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो ये सेकेंड डे हम लोग DC साहब से आए हैं। तो पहले हम लोग 15 तारीख को भी आए थे। तो अभी आज देखते हैं हम लोग का उनसे क्या ये मिलता है। शॉर्ट में बताइए। घाटशिला पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार ने आज मोबंडार हरिजन बस्ती के लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। मौके पर श्री कर्मकार ने कहा कि घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और यह ध्यान रखें कि अधिक जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले। मौके पर मुख्य रूप से आजाद बेरा, तुलसी मुखी, अग्निमुखी, अनिल मुखी, धीरज मुखी, संजय मुखी, उमेश करवा, बबलू जैना, अशोक मुखी के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज मोबंडार हरिजन बस्ती में आप लोगों ने कितने लोगों को मास्क वितरण किए? आज हमने इस कोरोना वायरस को देखते हुए जहाँ हरिजन बस्ती, जहाँ वहाँ महिला, पुरुष और डेली मजदूरी करने वाले लोग जो डेली बाहर निकल रहे हैं, जिनके पास आज मास्क वगैरह का व्यवस्था नहीं है, हमने करीबन यहाँ में 100 लोगों को मास्क का व्यवस्था कराया। और हमने सारे लोगों को आगाह किया इस कोरोना वायरस ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली वायरस है। आप हमेशा कहीं भी बाहर जाएँ मास्क लगा के रहिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क लगा के रहिए। और दिन में कम से कम 2 से 4 बार हाथ धोएं।
ताकि देखिए हाथ धोइएगा तो आपको वायरस किसी प्रकार का आपका मुंह या नाक के द्वारा अंदर नहीं जाएगा, और मास्क लगाने से आपको सारा समय आप सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने आज ज़रूरतमंद लोगों को बीच में मास्क वितरण किया और लोगों को कहा कि आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और ये महामारी आने वाला कितने दिनों तक चलेगा कोई बोला नहीं जा सकता। इसीलिए आपको जो भी मास्क दिया गया उसको पहनिए और सुरक्षित रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहिए।